वेलकम गाइज, जेकलोन जॉब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेकलोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, ये हमारा जूलॉजी का पार्ट सेकंड है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके थे, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ये पार्ट सेकंड है जूलॉजी का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नींद की गोलियों का मुख्य घटक है इज द मेन कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। निकोटीन, कोकीन, मुरझाना यानी कि बार्बिचुरेट। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। सो गाइज, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपके माइंड की एक्सरसाइज अच्छी होगी। और अगर आप गलती भी बताते हो ना, तो आप कुछ सीखते हो यहाँ से, क्योंकि आप फ्यूचर में कभी गलती नहीं करोगे फिर। सो आपने अवश्य टिक लगाया होगा यहाँ पर, किसी पर भी ऑप्शन पे, चारों में से किसी एक पे लगा दिया होगा। चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बार्बिचुरेट। जिन्होंने ये ऑप्शन टिक किया, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। अगला है आपका रिक्त स्थान यहाँ पर दिया हुआ है की कमी से मानसिक धर्म प्रभाव को बढ़ाती है, यानी कि लैक ऑफ इंक्लूडेस मेस्ट्रुअल फॉलो, एस्ट्रोजन, वेसोफ्रेन, ऑक्सीटोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। गाइज, आपने रिप्रोडक्शन अगर पढ़ा होगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। रिप्रोडक्शन में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि जो कार्पस लूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। अगर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं हुआ, यानी कि शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिला, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कार्पस लूटियम जो होता है वो कार्पस एल्बुकेंस में बदल जाता है। इस कारण से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कम हो जाता है, क्योंकि ये कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट कर रहा था, बट ये अब किस में बदल गया, कार्पस लूटियम कार्पस एल्बुकेंस में बदल गया। परिणाम स्वरूप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो गया। क्यों हुआ, कार्पस लूटियम कार्पस एल्बुकेंस में क्यों बदला, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, इसीलिए ये बदल गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा हार्मोन उत्तरदायक है। सिंपल, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। क्योंकि कार्पस लूटियम किसका सिक्रेशन कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन का, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्पस एल्बिकेंस में। ऐसी कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन तो सिक्रेशन तो हुआ ही नहीं, तो कमी हो गई, तो मेस्ट्रुअल फॉलो एमसी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है, इसकी कमी से ऐसा होता है, ओके। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो फिर मेस्ट्रुअल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि फिर प्रॉपर मात्रा में प्रोजेस्टेरोन मिलता रहता है बॉडी में, ओके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना आप स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन में कोई शिकायत हो, ताकि आने वाले वीडियो में उसका डिस्कस कर सके। डीपीटी 3 बीमारियों को रोकने के लिए शिशु को दिया जाने वाला एक मिश्रित टीका है, जिसमें से पी किस बीमारी के लिए संदर्भित है। पैरालिसिस यानी कि पक्षाघात, निमोनिया, काली कासी या फिर पोलियो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका काली कासी, पर्टुसिस। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की उसकी डीएनए विशिष्टता के आधार पर पहचान करने की तकनीक निम्न में कहलाती है। ए टेक्निक टू आइडेंटिफाई ए पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन डीएनए स्पेशलिस्ट। जीन हस्तांतरण तकनीक, पीसीआर तकनीक, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ओके। अगला क्वेश्चन, जैविक घड़ी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक इज कंट्रोल्ड बाय थाइमस, पेनियल बॉडी, अधिवक्र ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। जैविक घड़ी के द्वारा नियंत्रित की जाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक इज कंट्रोल्ड बाय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पेनियल बॉडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार के मिलते रहेंगे गाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, जो आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। कहीं पर भी आप कंपटीशन एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम देने जाओ, हर जगह काम आएंगे आपके। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, पायरोडॉक्सिन, नियासिन, थायमिन,
लिपोइक एसिड, विटामिन B1 का रासायनिक नाम। और हमने आपको जीके MCQ MK चैनल, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ाया था, आपको आधे घंटे की क्लास ली थी आपकी, ठीक है, विटामिन के ऊपर, जिसमें हमने आपको बताया था कि विटामिन का रासायनिक नाम, जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम कैसे आपको याद रखना है, उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, और इसके स्रोत भी बताए थे, सोर्सेज, और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है ये भी मैंने आपको बताया था। सारी चीज़ें विटामिन की जितने भी एग्ज़ाम में बनती है वो सब बताई थी, बट वो कहाँ पर बताई थी? जीके MCQ MK चैनल, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर हमने बताया था, ठीक है। सो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, उस चैनल पे लिस्ट निकाल के देख लेना, ठीक है। सो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है गाइज, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये याद रखना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया था। तो जीके MCQ MK चैनल पर जाके देख लेना, अगर आपको विटामिन थोड़ा हार्ड लगता है तो उनके लिए, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थायमिन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम का वैकल्पिक शब्द नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अल्टरनेटिव टर्म फॉर सेक्स क्रोमोसोम? आइडोक्रोमोसोम, एलोसोम, ऑटोसोम, हेट्रोसोम। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑटोसोम, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद घुटने की टोपी या नी कैप से मेल खाती है? विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म मैच विद द नी कैप? कंट्रास्टी, टेडी प्रक्रिया, श्रोणी मेघला या फिर ट्रसल? सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कंट्रास्टी। गाइज सर क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, फिजिक्स के भी इसमें मिल जाएंगे आपको इसी चैनल पर, केमिस्ट्री के भी इसी पर, जूलॉजी और बॉटनी। और कुछ भी चाहिए तो बोल देना, क्योंकि MCQs बनाना तो हमारा काम है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग होते हैं, स्टूडेंट को इजी याद रहता है, ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस होती रहती है, क्योंकि कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पर आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज चेक नहीं की जाती, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तपेदित का, यानी कि तपेदित नहीं जानते हो तो ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं उसको, TB बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन है, यानी कि TB का टीका कौन सा है गाइज? TPT, MMR, OPV या फिर BCG? ये जो टीके के चैप्टर थे ये भी शायद हमने GK MCQ MK चैनल पर डिस्कस कर चुके थे कि कौन सा टीका किसके लिए है। जिसने वो वीडियो देख लिया होगा तो टिक सही लगाएगा। और गाइज आपको पता होना चाहिए, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो ना, ये चीज़ें, कौन सा टीका कब लगता है, कितने डोज का लगता है, कहाँ पर लगता है। अगर इस टॉपिक पर कुछ डिटेल में चाहिए तो वीडियो तो हम बना देंगे, आपको तो कमेंट करके बताना है, क्योंकि कम्युनिकेशन का तरीका हमारा ये है कि अगर आप कमेंट करोगे वही पढ़कर हम बनाएंगे। दूसरा तरीका, आप फेसबुक पे फॉलो करोगे, वहाँ पर मैसेज करोगे, उनके थ्रू हमको वीडियो बनाने का अवसर मिलता है, ठीक है। आपकी डिमांड वहीं पता चलती है कि कमेंट किसके आ रहे, फेसबुक पर मैसेज किसके आ रहे, ठीक है। और फेसबुक का लिंक भी तो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, हमारे फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, फॉलो करना, कौन मना कर रहा है, ठीक है। सो गाइज जो TB का वैक्सीन होता है तो वो BCG होता है, ठीक है। और वो कब लगता है? जन्म के टाइम पे, जैसे बच्चे का जन्म होता है उसके 24 घंटे बाद उसको लगा दिया जाता है, 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, ठीक है। नेक्स्ट BCG का, ठीक है। OPV आप जानते हो, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। MMR मिंजल मिपस रेबुला, ठीक है, मपस रेबुला के लिए, रूबेला जो होता है उसके लिए। DPT डिप्थेरिया, परटूसिस, टेटनेस, ठीक है, इनके लिए लगता है DPT। ओके नेक्स्ट, एड्स के बारे में निम्न से कौन सा तथ्य गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग एड्स?
वायरल आरएनए प्रतियां यानी कि मेजबान कोशिकाओं में संख्या वृद्धि संख्या, यह रेट्रोवायरस के कारण होता है, यह HIV के कारण होता है। टी हेल्पर कोशिका संख्या में वृद्धि करती है। कौन सा तथ्य गलत है? यानी कि ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको एड्स के बारे में कितना मालूम है कि नहीं, क्योंकि इसने पूछा कि कौन सा तथ्य गलत है, यानी कि आपको तीन लाइन तो आपको पता होनी चाहिए राइट वाली, और एक गलती यहाँ पर दी हुई है तो वही आपको बताना है। सो गाइज वो गलत वाली जो है इसका राइट ऑप्शन है टी हेल्पर कोशिका संख्या में वृद्धि करती है, ऑप्शन 4 ये गलत है। बाकी की तीनों लाइनें सही है, याद कर लो एड्स के बारे में कि यह रेट्रोवायरस के कारण होता है, ये भी सही है। वायरल आरएनए प्रतियां मेजबान कोशिकाओं संख्या में वृद्धि करती है, ये भी सही है। यह HIV के कारण होता है, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सो गाइज अगला जो क्वेश्चन है, आपको पता है कि हम कहाँ डिस्कस करवाते हैं, GK MCQ MK, वहाँ पर केमिस्ट्री भी चल रही है, तो अगला वीडियो तो वहीं मिलेगा ना आपको GK MCQ MK चैनल पर, लिंक नीचे दिया हुआ है इस चैनल का। और गाइज हम आपसे बोलते हैं कि अगर आप फेसबुक का यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम का यूज़ करते हो तो आप फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हम PDF लिंक प्रोवाइड करवाते हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।